साउथ दिल्ली के मेहरौली में स्थित ये कुतुब मीनार हमारे देश के इम्पोर्टेंट आर्किटेक्चरों में से एक है, जिसको देखने के लिए दुनिया भर से लोग हमारे देश में आते हैं। लेकिन ऐसा क्या खास है इस मिनारत में, कौन कौन से किस्से जुड़े हैं इसके साथ, आइए जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। ये बात है उस समय की जब अफगान के रूलर मोहम्मद गौरी और हिंदुस्तान के सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बीच 1192 में सेकेंड बैटल ऑफ तराइन होता है। जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार होती है और इंडिया में शुरू होता है इस्लाम का हुकूमत। मोहम्मद गौरी के इंतकाल के बाद गद्दी पर बैठता है उसका स्लेव और सन इन लॉ कुतुबुद्दीन ऐबक, और यहीं से शुरू होता है दिल्ली सल्तनत की पहली डायनेस्टी, द स्लेव डायनेस्टी की, जिसको मामलुक डायनेस्टी भी कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत के अंदर टोटल 5 डायनेस्टीज रूल करके जाते हैं, जो कि है मामलुक या स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी एंड लोधी डायनेस्टी। और फिर मुगलों का दौर शुरू हो जाता है। सेकेंड बैटल ऑफ तराइन के बाद मोहम्मद गौरी के इस ऐतिहासिक विक्ट्री को इतिहास में जगा के रखने के लिए 1193 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का काम शुरू कर दिया था। उस समय वो मोहम्मद गौरी के मिलिट्री जनरल हुआ करते थे। कुछ हिस्टोरियंस का ये भी मानना है कि ऐबक ने ये मीनारत अपने गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर बनाया था, जो कि उस समय का एक मशहूर सूफी संत हुआ करते थे। 1210 आते आते कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुब मीनार का सिर्फ पहला मंजिल ही बना पाते हैं और यहीं पर वो परलोक के लिए रवाना हो जाते हैं। फिर उनके बाद आते हैं स्लेव डायनेस्टी के दूसरे रूलर शमशुद्दीन इल्तुतमिश, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के स्लेव और सन इन लॉ थे। अब आप समझ चुके होंगे कि इस डायनेस्टी को स्लेव डायनेस्टी क्यों कहा जाता है। इल्तुतमिश आते ही कुतुब मीनार का काम अपने हाथ में लेते हैं और ऊपर के अगले 3 मंजिलें बनवाते हैं, और यहीं पे कुतुब मीनार के 4 मंजिलें कंप्लीट होती है। फिर आगे चलकर एक दिन अचानक इसके ऊपर कड़कती हुई बिजली पड़ती है और इसके ऊपर का फ्लोर बुरी तरीके से डैमेज हो जाता है। उस समय दिल्ली पर तुगलक डायनेस्टी का परचम लहरा रहा था और इसके थर्ड रूलर फिरोज शाह तुगलक ने ही कुतुब मीनार को रिपेयर करवाया, और बस रिपेयर ही नहीं बल्कि ऊपर एक और एक्स्ट्रा फ्लोर भी बना डाला, और यही से बनता है हमारा 5 मंजिलों वाला कुतुब मीनार। कुतुब मीनार की ऊंचाई की बात करें तो ये लगभग आपको 72.5 मीटर्स का देखने को मिलेगा। अगर आप कभी कुतुब मीनार को गौर से देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि इसके ऊपर कुरान की आयतें लिखी हुई है। साथ ही में मोहम्मद गौरी की तारीफ में भी काफी कुछ लिखा गया है इसके ऊपर। कुतुब मीनार के पास में ही आपको देखने को मिलेगा आयरन पिलर, जो कि गुप्ता पीरियड से लेकर 1600 साल तक यहाँ खड़ा है और लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते आ रहा है। इस पिलर की खास बात यह है कि ये इतना पुराना होने के बावजूद भी आज तक इसमें कोई भी जंग नहीं लगा। दोस्तों, कुतुब मीनार के पास में आपको और भी कई सारी चीजें देखने को मिलेंगी, जिसमें कुव्वतुल इस्लाम अपने आप में एक अलग मायने रखता है। इसको भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनाया था। कहा जाता है कि हिंदुस्तान में इस्लाम का शासन शुरू होने के बाद ये पहला मस्जिद बनाया गया था। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये हिंदुस्तान की पहली मस्जिद नहीं है। हिंदुस्तान की पहली मस्जिद केरल के कुडुनगल्लूर शहर में साल 629 में बनाया गया था, जिसको द चेरामन जुमा मस्जिद कहा जाता है। दोस्तों, अगर हम आगे बढ़े तो कुतुब मीनार के पास में ही हमें देखने को मिलेगा द इनकम्प्लीट वर्क ऑफ अलाई मीनार। इसको बना रहे थे खिलजी डायनेस्टी के सेकेंड रूलर अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन की चाहत थी कि वो भी एक ऐसा मीनारत बनाए जो ऊंचाई के मामले में कुतुब मीनार को भी पीछे छोड़ दे। हालांकि उनका ये सपना पूरा ना हो सका, क्योंकि अलाई मीनार का काम शुरू करने के 5 साल बाद ही उनका इंतकाल हो जाता है। दिल्ली सल्तनत के आगे के रूलर्स ने भी इनके इस काम को कोई सपोर्ट नहीं किया और इसको ऐसे अधूरा ही छोड़ दिया। वापस आता है कुतुब मीनार के ऊपर। दोस्तों, आज के दिन कुतुब मीनार का दरवाजा लोगों के लिए बंद है। किसी को भी परमिशन नहीं है कि वो इसके अंदर जा सके। लेकिन आज से 44 इयर्स पहले ऐसा नहीं था।
लोग इसके अंदर जा सकते थे, घूम सकते थे और इसका लुत्फ उठा सकते थे। फिर आता है 4 दिसंबर 1981 का दिन। उस दिन लगभग 400 स्टूडेंट्स अपनी एजुकेशनल ट्रिप के लिए कुतुब मीनार को देखने आते हैं। वो लोग इसके अंदर जाते हैं और टॉप फ्लोर तक जाने की कोशिश करते हैं। तभी अचानक अंदर की पावर कट हो जाती है। अंधेरे के डर से वहां एक भगदड़ सा मच गया। लोग एक दूसरे से टकराने लगे और इसी भगदड़ में 45 बच्चों ने अपनी जिंदगी गंवा दी। तभी से गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि कुतुब मीनार का दरवाजा हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिए जाएंगे।